वर्क्स, किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों के, क्योंकि इस टॉपिक के हिसाब से बच्चों के पास ये होता है कि हमारा एमएलए कौन है, हमारी डेवलपमेंट कैसे होती है, अपोजिशन पार्टी का क्या रोल है, हमारी स्टेट में कौन सी पार्टी रूलिंग पार्टी है, कौन सी अपोजिशन पार्टी है, हमारा किस तरह से चल रहा है, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे जम्मू कश्मीर को लेके। फिर इसके बाद हमारे पास थोड़ा और चेंज होगा, जिसमें हम ये सोच सकते हैं कि एज हेल्थ मिनिस्टर एक मिनिस्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम कैसे कुछ वेज निकाल सकते हैं जिससे कि हम भी कोई हेल्प कर सकते हैं सोसाइटी के लिए। फिर इसमें मेन हमारे पास इश्यू रहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या है, कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, और गवर्नमेंट का इसमें कौन सी चीज इन्वॉल्व रहती है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम लेके आ रहे हैं। तो इसमें जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है कि एक पतलपुरम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है दिल्ली का, इस पे पर्टिकुलर हमने बात की है, व्हाट इज द हैपनिंग इन द पतलपुरम। और जब हम बुक का टेक्स्ट पढ़ते हैं तो उसमें बताया होगा पतलपुरम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्या है, फुल ऑफ पेशेंट्स हैं विच आर सफरिंग फ्रॉम डायरिया, और उसमें से 10 लोगों की डेथ हो गई है। तो व्हाट इज हैपनिंग, हैपनिंग में हम लिखेंगे हॉस्पिटल जो डिस्ट्रिक्ट है इट इज फुल ऑफ पेशेंट्स ऑफ डायरिया और ऑफ देम 10 हैव बीन डाइड। फिर इसके पास बाद दूसरा क्वेश्चन जो हमारा टेक्स्ट इन टेक्स्ट होता है बुक में, उसमें है why is this problem serious, why is this problem serious, ये सेकंड क्वेश्चन है। तो it is due to the shortage of water and the people receive water once in 3 days, so the people are drinking unclean water is as serious as number of people are dying in Delhi due to diarrhea। अगेन इसमें सीरियस प्रॉब्लम क्या है कि वाटर सप्लाई प्रॉपर नहीं है और उस सोसाइटी के लोगों को क्लीन वाटर नहीं मिल रहा, इसलिए दे आर बीइंग कंपेल्ड टू यूज अनक्लीन वाटर व्हिच इज कॉजिंग डायरिया टू देम। व्हाट एक्शन डू यू थिंक कैन बी टेकन इन द अबव एंड हु डू यू थिंक टेक दिस एक्शन, डिस्कस। The action taken by the health services should be immediately, the health department should provide mobile health to the people at once, means उन लोगों को मोबाइल हेल्थ सर्विस दी जाए जो घर घर जाके लोगों का ट्रीटमेंट करें। Sanitation issues of the district must be seriously and clean drinking water must be made available to them। फिर इसके बाद हमारे पास है डिस्कस द फॉलोइंग टर्म्स विद योर टीचर ड्यूबलिन मीटिंग, स्टेट्स इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूएंसी, मेजॉरिटी, रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन। अब अगर हम पब्लिक मीटिंग की बात करें तो मीटिंग ऑफ द जनरल पब्लिक about current problems, the general people gathers at a place and discuss the issue of the public interest, it is called a public meeting। states की बात करें तो India has been divided into 28 political units on the basis of the region and language for smooth running of their administration and development। These units are given some areas of the function, each unit has its own minister appointed by the President of India। These units are called states, Bihar, J&K, New Delhi, Punjab, etc। Majority, अगर हम दिल्ली की बात करें तो आम आदमी पार्टी, उसका शॉर्टकट AAP है, आप, हैज ए मेजॉरिटी इन दिल्ली असेंबली विद 67 MLAs आउट ऑफ द 70, मींस उन लोगों ने आपको इतना दिया कि 70 MLA में से 67 उनके हैं। अब रूलिंग पार्टी क्या होगी, अगर दिल्ली की बात करें तो वहां पे रूलिंग पार्टी आम आदमी पार्टी है। द पार्टी are the parties which rule the state or the country with more than 50% of the total strength of the house is called ruling party। Opposition, parties with less than 50% majority are opposition parties।
फिर इसके बाद है हमारा सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ टर्म्स थी जो हम लोगों ने अपने टीचर के साथ डिस्कस करनी है, तो वो जैसे ही हम आप लोग अपने क्लास में जाओगे तो वो आपकी ग्रुप डिस्कशन में हो जाएंगी कि एमएलए का क्या रोल है, किस तरह से करना है। वो छोटी छोटी चीजें हैं, आप अपने टीचर से आराम से डिस्कस कर सकते हो। And now can you explain the following terms: majority, ruling party, opposition, reference to union territory? जो हमने ऊपर terms define की थी, majority, ruling party, opposition with reference to union territory. Our state Jammu Kashmir is now considered as a union territory. Union territory. So it is now not a state. So there is no majority, no ruling party, no opposition party, because it is under the लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल। तो वहां पर डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कर रही है, इसलिए यहाँ कोई पार्टी नहीं है। तो हम लोग इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं स्टेट के हिसाब से। फिर हमारे पास है what are the main arguments put forward by different MLA who thought that government was not taking situation in a serious manner. The government is not able to prevent the problem like diarrhea that is caused 15 deaths in the Akhan Dagan. There is a bad condition in the government hospitals, but the government is not appointing sufficient number of doctors and other medical facilities. The shortage of the water in villages, women have to travel to fetch water. The government is not providing tanker required to supply water. So इसके बाद हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, in the working of the government explain the difference being an MLA and an MLA who is also minister. An MLA is only responsible for the development of his constituency, while MLA who is also a minister has to be the responsibilities. He is not only responsible for his constituency but also responsible for the whole state. One more question है, right to measures that the government undertook controlling diarrhea. The two measures that the government should take for controlling diarrhea are supply of drinking water to every village through tanker or trucks, creating general awareness through a campaign. People should be aware about prevention of the diarrhea. So next, what is the purpose of the press conference? How does a press conference help what the government is doing? The purpose of the press conference is to hear and ask questions on various issues. The action and the steps announced in the press conference by the minister are reported in the newspaper and TV channels. This tells what the government is doing. So ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं। तो जो इसका दूसरा पार्ट रह गया है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप तब तक आप इतना काम करोगे। थैंक यू वंस अगेन स्टूडेंट्स। थैंक